current liability and the subhead will be your other current liability. And when I talk about your calls in arrear, it is to be shown as a subtraction from the subscribed and not fully paid up capital. When ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली, ठीक, आप पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे, सीधा चेंज इन द एंट्री. When he himself says in the question that calls in arrear account is to be opened or pass the journal entries by opening calls in arrear and calls in advance account, then you are supposed to pass the journal entry by debiting or crediting these two accounts in your journal entry. So that's why he framed a separate topic here. I'm talking about the first and final call. Share first and final call account debited to share capital. राइट, अब कुछ पैसा हमें नहीं मिला, आई एम assuming that first call I made due with 3,50,000, right? Then in the question I calculated कि calls in area मेरा 10,000 है, right? अब मेरा 10,000 जब calls in area है तो हम लोगों ने क्या एंट्री करनी है? बैंक अकाउंट डेबिटेड, calls in area अकाउंट डेबिटेड, जो नहीं मिला, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल. ये मैं पहले से ही बता चुकी हूँ. 10,000 इज योर कॉल्स इन एरिया, so 3,40,000 you are receiving and you will be crediting with the full amount of your first and final call. So this is the way how you will be showing this calls in area in your journal entry, right? हाँ, एक और बात याद रखना, मान लो ये कॉल्स इन एरियर मिल जाता है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल यू रिसीव इट, फर्स्ट कॉल है, आप एक महीने के बाद इसे क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, एंड व्हेन यू विल बी रिसीविंग इट देन यू विल बी पासिंग द एंट्री बैंक कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ये तो आपने रिसिप्ट के टाइम पे किया जो आपका नेट अमाउंट है. हो सकता है कॉल्स इन एरियर बाद में आपको मिल जाए, अगर आपको कॉल्स इन एरियर बाद में मिल जाता है तब आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर. आमतौर पे कॉल्स इन एरियर की रिसिप्ट की एंट्री वो कभी भी नहीं पूछता, ना ही वो क्वेश्चन में ऐसा कोई पिक्चर बनाता है. कॉल्स इन एरियर के कारण वो फोर फीचर का कॉन्सेप्ट जरूर इंट्रोड्यूस करेगा इन योर क्वेश्चन, बट ही विल नेवर बी सेइंग कि कॉल्स इन एरियर यू हैव रिसीव्ड. देन डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट है भाई पेज नंबर 8.50 पे, दैट ऑलरेडी आई डिस्कस्ड ड्यूरिंग योर प्रीवियस लेक्चर. दैट इज हाउ इट इज टू बी शोन. It is to be shown as a deduction, word underline कर लीजिए, as a deduction from subscribed and not fully paid up capital में से इसे क्या करना है, माइनस. 26th illustration में ना कुछ आइडेंटिफिकेशन है, that will help you a lot to understand the whole concept जो अभी तक हमने डिस्कस किया, authorized, issued, subscribed, etc. So X Limited was formed with a capital of rupees 10 lakh. Formed का मतलब registered. So 10 lakh will be your authorized capital. First line will give you the authorized capital 10 lakh. अगला, इट ऑफर्स 90% शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, तो 10 लाख का 90% कैलकुलेट करिए, वो आपकी क्या हो जाएगी, इश्यूड कैपिटल हो जाएगी. इस मींस आपने जितने के लिए लोगों को इनवाइट किया दैट इज योर इश्यूड कैपिटल. सो 10 लाख का 90%, लेट मी राइट इट फॉर यू. ऑथोराइज कैपिटल इज, सी योर क्वेश्चन, ऑथोराइज कैपिटल इज 10 लाख. जितने के लिए लोगों को इनवाइट किया दैट इज योर इश्यूड कैपिटल. सो दैट इज 90% ऑफ दिस, दैट कम्स टू अस 9 लाख. देन लोगों की तरफ से कितने की एप्लीकेशंस आई, एंड वन थिंग मोर व्हाट ही इज गिविंग, 10 रुपीज को कैसे रिसीव करना है. 10 रुपीज इज माई फेस वैल्यू, 25% सॉरी 40% एप्लीकेशन है मीन्स 4 रुपए, 25% अलॉटमेंट है मीन्स 2.5 रुपए, एंड 6.5 यहाँ तक हो गया बैलेंस first and final call. It means कि 3 rupees and 50 paisa will be your first and final call, right? So that he is giving. उसके बाद क्या कहता है, हमें applications कितने की आई, the applicants paid 3,60,000 on applications. Who will tell me 3,60,000, देखो अमाउंट कैसे घुमा के दी है. He is telling कि आपको एप्लीकेशन मनी का इतना मिला, मीन्स आपकी ये वाली एंट्री हुई. लेट मी राइट द एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन कहता 3,60,000 है, लेकिन उसने मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सब इशूड के बाद सब्सक्राइब कैपिटल बताओ,
तो सब्सक्राइब कैपिटल कैसे निकालोगे? 3,60,000 मिला है, 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से मिलना था, राइट? 4 रुपए अगर पर शेयर के हिसाब से मिलना था तो 90,000 लोगों की मेरे को एप्लीकेशन आई, 90,000 लोगों की मेरे को क्या आई है? एप्लीकेशन आई है। इट मींस कि सब्सक्राइब कैपिटल भी 90,000 इंटू 10, दैट इज सेम एज ऑफ इश्यूड कैपिटल। पहले मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकाले भाई, तो सब्सक्राइब कैपिटल भी मेरी कितनी आई? 9 लाख। हाउ आई कंप्यूटेड? क्योंकि उसने एप्लीकेशन मनी मेरे को दे रखी है, एप्लीकेशन मनी 3,60,000 पर शेयर एप्लीकेशन मनी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ₹4। ठीक, तो 3,60,000 को ₹4 से डिवाइड कर दो, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। तो नंबर ऑफ शेयर्स आर 90,000, राइट? 90,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके आपकी सब्सक्राइब कैपिटल आ गई। दिस इज द वे हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड। देन व्हाट एल्स ही इज राइटिंग? सब्सक्राइब के बाद वो कॉल्ड अप कैपिटल भी कह रहा है, आगे देखते हैं। कॉल्ड अप का मतलब है कंपनी ने जो मंगवाया, पेड अप का मतलब है कॉल्ड अप में से शेयर होल्डर्स ने कितना पे किया। इट मींस कि पेड अप कैपिटल कैन बी इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल व्हेन इट विल बी फुली पेड अप, एंड पेड अप कैपिटल कैन बी लेस देन द कॉल्ड अप कैपिटल व्हेन देयर आर सर्टेन कॉल्स इन एरियर। जब कॉल्स इन एरियर होंगे तो पेड अप कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप कैपिटल के कंपैरिजन में क्या रहेगी? कम रहेगी। सो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। 1,69,000 मेरे को अलॉटमेंट में मिला और कंपनी ने अभी फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं। अब अलॉटमेंट का देखिए, कॉल्स इन एरियर निकालूंगी मैं। अलॉटमेंट में मेरे को कितना मिलना चाहिए था? 90,000 आपके अलॉटेड शेयर्स हैं, जितने सब्सक्राइब हैं उतने ही अलॉटेड आई एम एज्यूमिंग, ठीक? और कितना मिला? 1,69,000। हमें मिलना कितना चाहिए था? 90,000 को 2.50 से मल्टीप्लाई करो, 180, 180, 225 हमें मिलना चाहिए। 2,25,000 आई शुड रिसीव, लेकिन मेरे को अलॉटमेंट का मिला सिर्फ 1,69,000। दिस आई एक्चुअली रिसीव। तो कितना कॉल्स इन एरियर है? 0, 0, दिस इज अगेन 0, दिस इज 6, 21, 56,000 आपका कॉल्स इन एरियर है। हैज ही कैलकुलेट लास्ट वाला पॉइंट 56,000 देखो। हाउ आई कंप्यूटेड? क्योंकि उसने अलॉटमेंट की रिसीव्ड अमाउंट आपको दे रखी है। मैंने पहले अलॉटमेंट ड्यू निकाली भाई, मेरे को मिलना कितना चाहिए था? अलॉटमेंट ड्यू 90,000 शेयर्स की हमें एप्लीकेशंस आई। आई एम अज्यूमिंग क्वेश्चन में वैसे उसे क्लैरिफाई करना चाहिए था कि आपने सारे शेयर्स दे दिए, ठीक है? तो केस कौन सा है? ना अंडर सब्सक्रिप्शन है ना ओवर सब्सक्रिप्शन है। आपने 9 लाख के लिए ही लोगों को इनवाइट किया, 9 लाख की ही एप्लीकेशंस आई, मतलब 90,000 के लिए इनवाइट किया, 90,000 की ही एप्लीकेशंस आई। सो अलॉटमेंट ड्यू इज 2,25,000, allotment received he is giving in the question 1,69,000. So what is the difference? That is 56,000. So sixth point में he asked calls in area. Now what is the meaning of called up capital? Let me tell you. Called up capital means फेस वैल्यू में से कितनी इंस्टॉलमेंट्स कंपनी ने मंगवाई है। कंपनी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन मनी, कंपनी कॉल्ड फॉर अलॉटमेंट मनी, मींस कुल मिला के कंपनी ने 6.5 रुपए मंगवाए। 3.5 रुपए अभी उसने लाइन लिखी है, फाइनल कॉल हैज नॉट बीन येट मेड। तो कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया? कॉल्ड अप 90,000 शेयर्स पे हाउ मच? 6.50 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? दैट विल कम टू यू 54 का हाफ, 90 का हाफ करो, 54 प्लस 45, 5,85,000, ठीक है? डन, मैचिंग विद द बुक। 5,85,000 कॉल्ड अप कैपिटल मींस टोटल इंस्टॉलमेंट्स बीइंग कॉल्ड बाय द कंपनी। एप्लीकेशंस पर भी तो 40,000 एप्लीकेशंस पे कभी भी एरियर नहीं होगा, माइंड इट। दिव्या, हाउ 40,000 एप्लीकेशन पे एरियर है? कहां लिखा है एप्लीकेशन पे एरियर? एप्लीकेशन पे कभी भी कॉल्स इन एरियर नहीं होगा। एप्लीकेशन में तो यू आर अप्लाइंग एंड यू आर पेइंग। एप्लीकेशन इज वन इंस्टॉलमेंट व्हिच एवरीवन पेज एंड दैट दे पे एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द शेयर। जब वो एप्लीकेशंस भेजेंगे कंपनी को शेयर्स खरीदने की, उसी टाइम पे करेंगे। जैसे प्रोस्पेक्टस पे कभी भी कॉल्स इन एरियर नहीं होगा। जब आप स्कूल का प्रोस्पेक्टस खरीदोगे आप कैश में पेमेंट करोगे ना, तो एप्लीकेशन पे कभी भी एरियर्स नहीं होगा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर सेइंग कि 40,000 रुपीज कॉल्स इन एरियर है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है, ठीक? क्योंकि आपके अप्लाइड कितने शेयर्स हैं? 90,000। 90,000 के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से 360 तो मिला, और कितना मिलना चाहिए था? यू आर एज्यूमिंग कि 4 लाख मिलना चाहिए था। हाउ 4 लाख? पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन भी कितने की आई है? 90,000 की। आई कैलकुलेटेड हाउ? क्योंकि एप्लीकेशन मनी का ग्रैंड टोटल ही इज गिविंग 3,60,000
I divided it with 4. I calculated the number of shares applied by the public, and that comes to me not 10 lakh, that comes to me 9 lakh. Means that are 90,000 shares the public is applying for. I am repeating my sentence once again. What is called up capital? Called up capital is total installments out of the face value which the company is asking the shareholders to pay. तो कंपनी एप्लीकेशन तो उसी टाइम मंगवा लेती है, प्लस टिल अलॉटमेंट तक कंपनी ने इस केस में मंगवाया. इट मींस कि कंपनी ने 10 में से टोटल 6.5 रुपए मंगवाए. 90,000 का 6.5, दैट इज 6.50. सो दैट कम्स टू यू 5,85,000. लेट मी राइट इट एट द टॉप. 5,85,000. देन व्हाट ही सेज, पेड अप कैपिटल निकालो. अब पेड अप कैपिटल कैसे निकलेगी? ये कंपनी ने मंगवाया, इसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस कर दो ना. हम तो पहले से निकाल चुके हैं कॉल्स इन एरियर. 56,000 जो आपको अलॉटमेंट में नहीं मिला था, 56,000 माइनस कर दो, बाकी पेड अप. 0 0 0, दिस इज व्हाट 9 57 2. 5,29,000 is your paid up capital. So this is an amount out of the called up capital which is being paid by the shareholders. This paid up capital can be equal to called up capital if there is no calls in areas. But in this question calls in areas are there. तो called up capital के total में से आप calls in area minus कर दीजिए. Whatever is being left with yellow color here, that is your paid up capital. So how many concepts you learned? 3 authorized, issued and subscribed, and then called up, paid up and calls in areas. So this can also be asked, and this is from the paper only. ठीक है, दिल्ली साइड का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है. Now 27. That you can see yourself. मैं over subscription और calls in area वाला करवाऊंगी. That is more comprehensive than 27. So see 28th illustration. See that? This is page number 8.52. Tomorrow there will be an extra class at 9:30. Alpha Company Limited issued 50,000 equity shares. Yes, issued shares. At the rate of, पहले number of shares are 50,000, right? 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है. मीन्स 12 रुपए की रिकवरी कंपनी कैसे करेगी? सी दैट एरोस. 3 ऑन एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, ही सेज 4, मीन्स 2 + 2 होगा, ही सेज इंक्लूडिंग प्रीमियम. देन 3 ऑन फाइनल कॉल. थैंक गॉड हमारी 3 कॉल्स में ही क्वेश्चन खत्म हो गया. ओवरऑल 6 एंट्रीज ही बनेंगी. ठीक है, एक ड्यू की और एक रिसीव की, तीनों के केस में. अब पूछा क्या केस है भाई? ओवर सब्सक्रिप्शन का. आपके पास देने को शेयर्स है 50,000, लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल आपके पास आई 65,000 शेयर. आपको नहीं लगता 15,000 को रिजेक्ट करना पड़ेगा? सी, वो प्रो राटा लगा रहा है कि क्या लगा रहा है? सी इट. कल मैंने बनाना आपको सिखाया था. 2 ही कॉलम्स फिलहाल बनाते हैं. वन इज ऑफ अप्लाइड, अनदर इज ऑफ व्हाट? अलॉटेड. सो दिस इज माय अप्लाइड शेयर्स, दिस इज माय अलॉटेड शेयर्स. ओके, 2 रुपीज तो मैंने कैसे पढ़ लिया फिर? ओके, 2 ऑन फर्स्ट कॉल है, राइट. ठीक, एक और कॉल बनाएंगे, दैट इज 3 फाइनल. ठीक, 12 रुपए बन गए. 4 और 3 7 और 5 12, बिल्कुल ठीक है. सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मींस 8 एंट्रीज करनी पड़ेंगी. लेकिन कैश बुक वाला क्वेश्चन है, 4 एंट्रीज कैश बुक में जाएंगी, 4 आप ड्यू की अलग से करोगे. ठीक, अब कहता हुआ क्या, जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें फुल अलॉटमेंट हुई, मीन्स 100% अलॉटमेंट. जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया था उनको मैंने 10,000 शेयर्स दिए, और 5,000 को मैंने टोटली रिजेक्ट कर दिया, मीन्स उसको मैंने कुछ नहीं किया. यू कैन चेक द टोटल. अप्लाइड का टोटल 65,000 शेयर्स बन रहा है, अलॉटेड का टोटल 50,000 शेयर बन रहा है. यही तो मेरे को चाहिए था. ठीक है, सो दिस इज द वे. अगर मैं एक्सेस की बात करूं तो कौन से केस में एक्सेस होगा? यहाँ पे एक्सेस होगा लेकिन सारा रिफंड हो जाएगा. यहाँ पे जो एक्सेस होगा, अगर वो खुद कुछ नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट के केस में एडजस्ट करूंगी. ठीक, देखते हैं उसमें कुछ लिखा है. अमाउंट ड्यू, यस, सी अमाउंट्स ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल नहीं मिली हमें 1000 शेयर्स पे, और फाइनल कॉल मेरे को 1500 शेयर्स पे नहीं मिली. लेट मी कैलकुलेट कॉल्स इन एरियर फॉर यू. ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर निकालती हूँ. CIA, that is calls in area of your first call. कितने शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली? 1000 पे नहीं मिली, मींस 2000 मेरा कॉल्स इन एरिया है फर्स्ट कॉल का.
1500 शेयर्स पे मेरे को फाइनल कॉल नहीं मिली, इट मींस कि 4500 मेरा कॉल्स इन एरिया है फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल का। आपसे क्या पूछा है? जो कैश बुक की जर्नल एंट्री से कहता कैश बुक में करो, और सिंपल वाली हम लोग वैसे ड्यू की करेंगे, और कोई लेजर अकाउंट तो पूछा नहीं है, ठीक। और बैलेंस शीट भी बनाओ, बैलेंस शीट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर। सो साइमल्टेनियसली एट द टॉप आई विल बी प्रिपेयरिंग कैश बुक। कैश वाली सारी एंट्रीज मेरे माइंड में चलेंगी और पोस्टिंग कैश बुक में होगी, ड्यू वाली मैं नीचे लिखूंगी, ठीक है। आप भी यही क्राइटेरिया फॉलो करोगे जब कैश बुक का आएगा। बहुत कम बार है पर एक दो बार आ चुका है, दैट्स व्हाई यू विल नॉट बी स्किपिंग दिस टॉपिक। सो हियर आई प्रिपेयर कैश बुक एंड हियर आई गो विद जर्नल एंट्रीज, राइट। मीन्स 4 जर्नल एंट्रीज यहाँ पे ड्यू की आएंगी और 4 रिसिप्ट की होंगी जो मैं ऊपर कैश बुक में ट्रांसफर कर दूंगी। आई ऑलवेज स्टार्ट माई क्वेश्चन विद व्हाट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड हाउ मेनी एप्लीकेशंस वर देयर इन द क्वेश्चन, दैट वाज 65,000। 65,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बिकॉज दैट इज एप्लीकेशन मनी पर शेयर। 65 into 2 130, 130 बीच में 65 और ऐड किया 195। तो पहली एंट्री आपकी हुई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने ऑरली कैलकुलेट किया, टू शेयर एप्लीकेशन बैंक में ट्रांसफर करिए 1,95,000। अगली एंट्री ड्यू की करो इधर, अब देखना रिफंड भी होगा कुछ। लेट्स सी, शेयर एप्लीकेशन वाज 1,95,000 टू शेयर कैपिटल। हाँ जी, शेयर कैपिटल कितने से होगा? मेरे पास देने को तो 50,000 शेयर थे, 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल में हमेशा आपने फेस वैल्यू और अलॉटेड शेयर ही डालने हैं, ठीक है। अलॉटेड शेयर को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करो, so that comes to you 1,50,000। रिफंड कितने का हुआ? यस, रिफंड कितने का हुआ? सिर्फ 5,000 का। 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके 15,000 यू विल रिटर्न बैक। 15,000 ये अलग अलग कर रहा है, आपने कंबाइन नहीं करनी है। टू बैंक, ओके, मैं बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे टू बैंक नहीं लिखूंगी क्योंकि बैंक के लिए तो कैश बुक है, राइट। बैंक के लिए कैश बुक है, इट मींस की एंट्री क्या बनी? शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक बाय शेयर एप्लीकेशन लिखा हुआ है आपकी कैश बुक में। बैंक वाली यहाँ पे छोड़ दो, नहीं लिखोगे आप, मैंने ऑरली कैलकुलेट कर लिया था। 15,000 हाउ? क्योंकि जो 5,000 एप्लीकेंट्स हैं उन्हें कोई शेयर ही नहीं दिया, तो उनका सारा पैसा क्या है? रिफंड करना पड़ेगा ना। 5,000 into 3, so that's why 15,000 I have to write in my cash book on the credit side। क्रेडिट साइड में कैश पेड आता है, डेबिट साइड पे कैश रिसीव्ड आता है। अब इसको कंप्लीट करवाओ, यहां पे भी कम हो जाएगा, आई विल टेल यू। टू शेयर अलॉटमेंट, देखना कैसे। हाँ, 15,000 वापिस हो गया, 1.5 लाख ये हुआ, दिस इज 1,65,000। 1,65,000 में से 195 में से 165 माइनस करो तो 30,000 और एक्सेस है, जो अलॉटमेंट के अगेंस्ट हमारा क्या होगा? एडजस्ट होगा, जहां पे प्रो राटा अप्लाई हुआ, इसलिए यहाँ पे आप 180 लिखोगे। बाय 180 आई एम राइटिंग, क्योंकि 15,000 तो यहाँ पे चला गया ना, किसका? यहाँ पे बैंक नहीं लिखना भाई, यहाँ पे बाय शेयर एप्लीकेशन लिखना, बाय शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट बना रहे हैं उसमें बाय बैंक थोड़ी ना लिखेंगे, बाय शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक की एंट्री चाहे बैंक डेबिट हो रहा है एंट्री में, चाहे बैंक क्रेडिट हो रहा है एंट्री में, आपने दोनों ही उठा के कहां पे ट्रांसफर करनी है? कैश बुक में। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट कितने पे ड्यू होगी और प्रीमियम पे ड्यू करनी है, आपको सिखाया हुआ है। प्रीमियम इज ऑलवेज विद अलॉटमेंट, सो सी हियर क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ड्यू की है, टू शेयर कैपिटल, टू एसपीआर दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर अलॉटमेंट कितनी अमाउंट से? 50,000 into 4 दैट इज 2 लाख, 50,000 into 2 1 लाख, और एसपीआर भी कितना आपका? 1 लाख, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 1 लाख रुपीज, 2 पर शेयर। योर शेयर कैपिटल फेस वैल्यू भी 2 + 2 आपके सामने लिख के रखा हुआ है। अलॉटमेंट का सारा पैसा मिल गया स्टूडेंट। अगली एंट्री क्या बननी है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, तो आपने लिखनी नहीं एंट्री, उसे कैश बुक में पोस्ट करना है, टू शेयर अलॉटमेंट। अब ध्यान से देखो, मिलना 2 लाख था, ऑलरेडी एक्सेस कितना है मेरे पास? 30,000। आपको सारी चीजें साथ साथ दिमाग खोल के रखना है, यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्शियस टू मेक द राइट कैलकुलेशन। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख नहीं लिखेंगे, 30,000 तो पहले है, पहले ही मिला हुआ एक्सेस। इट मींस कि हाउ मच यू विल गेट मोर, दैट इज 170। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, दैट इज 1,70,000। 30,000 एडजस्ट किया एक्सेस का, उसने कैश बुक में ब्रैकेट में लिखा है 2 लाख माइनस 30,000, दैट इज एक्सेस एडजस्टेड, राइट। अब चलते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू करो। फर्स्ट कॉल कितने की है भाई? दैट आई रोट हियर
दैट इज ₹2। करो फिर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल, 50,000 इंटू 2 दैट इज 1 लाख। अभी आपके सामने लिख के मैंने रखा हुआ है दैट इज व्हाट 2,000 आपको नहीं मिला इस पे, इट मींस कि यू विल जस्ट बी रिसीविंग 98,000, राइट। अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्योंकि ओपन करना है, देखना जरा एंट्री, रिसिप्ट की तो नहीं करनी, कॉल्स इन एरियर की तो करेंगे ना। एंट्री माइंड में करो जरा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो तो इधर डालो 98,000। फिर क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट करो, वो तो इधर लिखे, हाफ पोर्शन यहाँ पे पोस्ट कर दिया, हाफ इधर लिखना है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। यू जस्ट हैव टू सी कि बैंक का कुछ भी यहाँ पे जर्नल में नहीं लिखना, बैंक चाहे आ रहा है चाहे जा रहा है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, बोथ ट्रांजैक्शंस यू हैव टू ट्रांसफर टू द कैश बुक। सो कॉल्स इन एरियर इज टू बी डेबिटेड टू व्हाट, शेयर फर्स्ट कॉल, एंड दैट अमाउंट यू विल बी राइटिंग 2,000 बिकॉज इट हैज नॉट बीन येट रिसीव्ड, तो कैश बुक में तो जा नहीं सकता, आपको अलग से लिखना है। नाउ सेकंड कॉल ड्यू करिए, सेकंड कॉल वाज ₹3, 50,000 इंटू 3 करिए, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल दैट इज 1,50,000। इसके ऊपर भी आपको नहीं मिला, कितना 4,500 नहीं मिला, तो 1,50,000 में से 4,500 माइनस करिए, सी द बोर्ड, सी हियर, हाँ जी, सी हियर, this is what calls in area entry and this is what share second call, 2 what share capital, 1,50,000 में से 5,000 माइनस कर दी तो 45,000 बचता, 500 और 1,45,000 एंड 500, देखो इतना ही। बैंक में बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर सेकंड कॉल 1,45,000 एंड 500, और फिर कॉल्स इन एरियर की एंट्री इसी तरह से कर दीजिए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल दैट इज ₹4,500, ठीक है। सो विद दिस इट इज ऑल ओवर, बैलेंस शीट में आपको सब कुछ आता है। कॉल्स इन एरियर 2 है भाई, वन इज व्हाट 2,000 एंड अदर इज व्हाट 4,500, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। कितने शेयर्स होंगे, लेट मी टेल यू, कितने शेयर्स, 2,000 कितने पे नहीं मिला, 1,000 पे, ठीक है, और 4,500 कितने शेयर्स पे नहीं मिला, 1,500 पे। इट मींस कि टोटल शेयर्स आपके कितने हैं, 1,500 शेयर्स है भाई। दोनों में से जो ग्रेटर है वो मैंने लेना है, क्यों, क्योंकि 1,000 शेयर्स के ऊपर आपको क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, देन 1,500 शेयर्स के ऊपर आपको फर्स्ट भी नहीं मिली, सेकंड भी नहीं मिली। इट मींस कि टोटल कॉल्स इन एरिया कैसे निकालेंगे, 2,000 शेयर्स पे है और 4,500 1,500 शेयर्स पे है। सो कॉल्स इन एरिया ही जस्ट एडेड अप, 6,500 उसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, एंड हाउ मेनी शेयर्स ही टुक एज सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, दैट इज व्हाट 1,500 शेयर्स, whatever is greater from them that he is taking. So this balance sheet you can see. Now come to the calls in advance. Calls in advance अभी मैं बोल के हटी हूँ, this is an amount which is being paid then the due date, earlier than the due date. मीन्स उसको पेमेंट करने की अभी डेट नहीं आई, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स के पास they do have the surplus of money. So for example with allotment they pay, one of the shareholder who is holding for example 1,000 shares and he pay with allotment first and final call, दोनों calls pay कर, so that both the amounts I will be calling calls in advance, and disclosure in the balance sheet, this is to be shown under current liabilities under the subhead other current liabilities, right? Whatever meaning he is writing, let me read for you. Firstly, in order to take calls in advance from the shareholders, you have to introduce a clause in your AOA. अगर कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है, then company can receive this advance money from the shareholders. So first line what he is writing, a company may, if its articles of association allows, accept the amount against calls in arrear or calls not yet made. The amount so received in advance is credited to the calls in advance account. As discussed earlier, it may also happen in case of partial and pro rata allotment of shares when company retains excess amount received on application of shares in excess of allotment money. What it means? कहता है इसको हम लोग पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, कब, जब कंपनी के पास अलॉटमेंट के अगेंस्ट एक्सेस एडजस्ट करने के बाद कुछ बच जाता,
तो मैंने एक पुरानी इलस्ट्रेशन में भी आपको कॉल्स इन एडवांस क्या करवाया था, क्रेडिट करवाया था. So calls in advance can also happen in case of pro rata allotment. Means pro rata allotment में अगर आपका कुछ एक्सेस बचा है, आपने उसे allotment के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर लिया, फिर भी कुछ बच गया. So in that case we will be transferring it to the calls in advance account. So let's see calls in advance. Whenever you are receiving, it will be bank account debited to calls in advance. और उसके बाद इसे immediately write off कर देना है जब वो कॉल एक्चुअली क्या होगी, ड्यू. देखना जरा इसमें ट्रिक क्या है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल मिल गई. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड मिल गई, मतलब रिसिप्ट की एंट्री में टू शेयर अलॉटमेंट और 2000 शेयर के ऊपर ₹2. आई एम अस्यूमिंग कि फर्स्ट कॉल मेरी ₹2 थी, तो मीन्स मेरे को 4000 मिल गया. अब मैं उसको कैसे करूंगी, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस, 2000 शेयर्स के ऊपर ₹2 के हिसाब, दिस इज एडवांस भाई, दिस इज कॉल्स इन एडवांस, राइट. सो 4000 आई एम गेटिंग इन एडवांस. मान लो आई एम अज्यूमिंग कि अलॉटमेंट का अपना 5 लाख था. इट मींस कि टोटल मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पे कैश मिला 5 लाख एंड 4000. इसमें 5 लाख अपने अलॉटमेंट का था और 4000 मेरे को आने वाले टाइम का पहले से मिल गया. अब वो कहता है इस कॉल्स इन एडवांस को क्लोज करना है. When actually your first call will become due, तब आप calls in advance को जो अब क्या करके बैठे हो, इसे क्रेडिट करके बैठे हो, तब आपने इसे क्या कर देना है, डेबिट कर देना. अब फर्स्ट कॉल अगली एंट्री होनी कौन सी है, नेक्स्ट एंट्री वी विल पास शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करो, शेयर फर्स्ट कॉल टू व्हाट, शेयर कैपिटल टू व्हाट, जो कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी मिल चुका, उसे क्या कर दो, कैंसिल. ठीक है, तो जितनी भी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल होगी आप उतने अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे, शेयर कैपिटल आपकी फेस वैल्यू से होगी, और कॉल्स इन एडवांस को आपने क्या करना है, आई रोट रॉन्ग, कॉल्स इन एडवांस डेबिट करना है, क्योंकि पहले क्या हुआ है, क्रेडिट. कॉल्स इन एडवांस इज टू बी डेबिट. C1 calls in advance is to be debited, मीन्स इसे calls in advance को एडजस्ट करना है. और किसके अगेंस्ट, टू, फॉर एग्जाम्पल आई एम अज्यूमिंग ये किसके पीछे था, टू शेयर फर्स्ट कॉल. सो रिसिप्ट की एंट्री में होगा भाई बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर फर्स्ट कॉल. व्हेन एक्चुअली यू विल रिसीव, ही इज राइटिंग कॉल इज मेड ड्यू, इट्स नॉट कॉल इज मेड ड्यू. कॉल मेड ड्यू की एंट्री तो क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. दिस इज गोइंग टू हैपन एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट. तो बैंक में आप 4000 कम लिखोगे, जो पहले आ चुका हुआ है वो कॉल्स इन एडवांस में क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे. ठीक है, बाकी इलस्ट्रेशन करेंगे, यू विल गेट मोर आइडिया. हाँ, दो टॉपिक मैंने अभी तक करवाए. वन इज कॉल्स इन एरियर एंड अदर इज कॉल्स इन एडवांस, राइट. कॉल्स इन एरियर इज दैट अमाउंट व्हिच इज नॉट बीइंग येट पेड बाय आवर शेयर होल्डर. हमने उनको पेमेंट करने को बोला बट दे आर जस्ट मेकिंग अ डिले. तो हमारे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर, अगर बंदे देरी से पे करते हैं तो उसके ऊपर कंपनी के पास राइट है उनसे इंटरेस्ट चार्ज करने का. सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. एंड सिमिलरली अगर कोई पर्सन मेरे को टाइम से पहले पेमेंट कर देता है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी है. मींस कंपनी उस कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देती है एट द रेट ऑफ 12%. दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज. आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट बताओ, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट बताओ. आज से 2-4 साल पहले कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में हुआ करती थी. दिस इज ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन नाउ. कॉल्स इन एरियर के ऊपर 10% है और कॉल्स पर एनम, और जितने महीने पहले आप पेमेंट कर दोगे उतने मंथ्स का कैलकुलेट कर लेंगे. और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर 12% है. दिस इज ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो 29th इलस्ट्रेशन में कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस दोनों इकट्ठे हैं. लेट्स रीड दैट. केरला क्वायर मिल्स विद एन ऑथोराइज कैपिटल, ये तो बैलेंस शीट में ही आनी है. 5 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करके 50 लाख हमारी ऑथोराइज कैपिटल बन गई होगी. पेश कर लो और साथ में ऑथोराइज कैपिटल चेक करो. 50 lakh authorized capital, then he draw the two narrow lines because it is never to be added in the total, right. Then अगली लाइन में issued है
2 लाख शेयर्स आपने क्या करे, इशू करे, 2 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 लाख आपकी इशूड कैपिटल है। अब हम लोग पहुंच गए हैं सब्सक्राइब कैपिटल पे, बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में। ओके, दिस आई वांट टू राइट, 10 रुपए का एक शेयर है, हाउ द कंपनी इज टेकिंग द मनी, और देखते हैं केस ओवर सब्सक्रिप्शन है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है। बेसिकली ही जस्ट वांटेड टू डिस्कस दीज टू टर्म्स विद यू, हाउ दीज आर टू बी शोन इन द जर्नल एंट्रीज, दैट ही ओनली ही वांट्स टू डिस्कस, राइट। सो share was of rupees 10 each. This is example number 29. कल मैंने अगला टॉपिक करवाना है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। और व्हेन द शेयर्स, अभी तक जो भी क्वेश्चन करे हैं वी आर इशूइंग द शेयर्स टू द पब्लिक, ठीक है। अब हम लोग करेंगे अगला टॉपिक, व्हेन द शेयर्स आर बीइंग इशूड टू द अंडरराइटर्स, व्हेन द शेयर्स आर बीइंग इशूड टू द प्रमोटर्स, एंड व्हेन द शेयर्स आर बीइंग इशूड अदर देन परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक सारी एंट्रीज में आपको कैश ही मिला क्योंकि आपने पब्लिक को इशू किया, कोई बार्टर सिस्टम नहीं है। बट अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, यू बाय अ मशीनरी फ्रॉम अ पर्सन, और आप उसे बोलते हैं तो मेरे बदले में मेरी कंपनी के शेयर ले ले। सो यू ऑफर योर शेयर टू द वेंडर, आप उस सेलर को बोलते हो मेरी कंपनी के शेयर ले ले। सो दैट टॉपिक वी विल बी कवरिंग टुमारो। इट इज माय humble advice to you and request to you all that don't forget to attend the extra class tomorrow at 9:30. So this was 10 rupees, 3 on application, 2 on allotment, 3 on first call and 2 on final call, right? So this is the installments company is going to call from the shareholders. Last installment is of rupees 2, ठीक है, 3232. So this is installment company is calling. हुआ क्या, amount due on allotment was received, सारा पैसा मिल गया। फर्स्ट कॉल भी मंगवा ली, लेकिन फर्स्ट कॉल एक शेयर होल्डर, देखो जी फर्स्ट कॉल्स इन एरियर, देखो पहले कैलकुलेट करके रख लेते हैं। अलॉटमेंट का कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है। अभी फर्स्ट कॉल का, दिस इज फर्स्ट कॉल, 6000 एक बंदे के पास शेयर थे, उसने 3 रुपए के हिसाब से मेरे को 18,000 नहीं दिया होगा, तो इतना तो क्लैरिटी हो गई कि फर्स्ट कॉल का आपका कॉल्स इन एरियर है 18,000, ठीक है। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 6,000 इक्विटी शेयर्स पेड द सेकेंड कॉल, ओके। जिसके पास 6,000 शेयर थे उसने कॉल्स इन एडवांस दिया भाई, दिस इज नॉट कॉल्स इन एरियर, दिस इज कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल के साथ ही उसने मेरे को सेकेंड कॉल भी दे दी। इट मीन्स की कॉल्स इन एडवांस आपको मिली है 6,000 के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से, उसने 12,000 हमें एडवांस में दे दिया। अगली लाइन में वो कह रहा है, एक बंदा जिसके पास कितने शेयर्स थे, 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। सो हियर आई गो विथ कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरिया 10,000 इंटू 3, 30,000 आपका कॉल्स इन एरिया है फर्स्ट कॉल का, और उस टाइम पे आपको 12,000 क्या मिला है, एडवांस में मिला है। सो लेट मी कैलकुलेट इट फॉर यू, ताकि आपको पता चल जाए आपको फर्स्ट कॉल का कितना मिला। फर्स्ट कॉल का हमारे कितने शेयर्स हैं भाई, हाउ मेनी शेयर्स, कम 2 लाख ही मान के चलेंगे, ठीक है। 2 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट कॉल का 6 लाख मिलना चाहिए था। 6 लाख में एडवांस 30,000 नहीं मिला, वो माइनस करो, कॉल्स इन एरियस बाकी बचा 572, दिस इज 570, राइट। और 12,000 आपको एडवांस में मिला, मेरे हिसाब से 582 से एंट्री आनी चाहिए। यस, ही पास द एंट्री विद 582। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल 582, राइट। सो दिस इज द वे हाउ ही हैज कैलकुलेटेड द अमाउंट। 5,82,000 से आपकी किसकी एंट्री आएगी,